हाँ जी, नमस्कार साथियों मजदूरी करना छोड़ो। ये 5 गजब का बिजनेस अपने गांव में, अपने शहर में आप कर सकते हो। साथियों मैं आपसे 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अपने गांव में रहते हुए आप 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों बिजनेस की लागत कितनी रहेगी मैं पहले आपको बता दूं। बिजनेस जो है वो बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाएगा। मैं जो आज आपको 5 बिजनेस बताने वाला हूं वो आप अपने घर से, अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा है। मैंने यहां पे लिखा है मजदूरी करना छोड़ो, 5 बिजनेस करो। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, बहुत कम पूंजी में ये धंधे आप शुरू कर सकते हो। 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस स्टार्ट करके अपने गांव में रहते हुए मेरे भाई अच्छा खासा पैसे आप कमा सकते हो। साथियों वैसे गांव में बहुत पैसा होता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और सही ट्रैक पे लगाना होता है। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। यदि मजदूरी करना छोड़ो, मैंने यहां लिखा हुआ है मजदूरी करना छोड़ो। माना कि यहां पर फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, यहां पर एक कोई मजदूरी का काम कर रहे हो छोटा, जैसे कि यहां पर कोई खाना है, आप गलत डायरेक्शन पे यदि मेहनत कर रहे हो, खाने के लिए आपको इधर मेहनत करना पड़ेगा और आप मेहनत कर रहे हो मेरे भाई क्या है कि ऊपर की दिशा में, रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। अर्थात सही ट्रैक पर, सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर एक कम पूंजी वाले कोई बिजनेस आइडिया बताओ। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। हर बिजनेस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जिसमें पहली चीज होती है मेरे भाई सही प्लानिंग। ये जो सही प्लानिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना प्लान के बिजनेस करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना होता है। आपको ये साफ होना चाहिए क्या बेचना है, ध्यान से समझना, किसे बेचना है, टारगेट कस्टमर कौन सा है, कितना खर्च आएगा, कितना मुनाफा होगा। और मेरे भाई छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सही प्लान नीम होता है बिजनेस की। और साथियों दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत और धैर्य, कंसिस्टेंट एंड पेशेंस। बिजनेस एक दिन में सफल नहीं होता, शुरुआत में कम कमाई होगी, कभी नुकसान भी होगा, लेकिन जो व्यक्ति रोज मेहनत करता है वो हार नहीं मानता, वो आगे चलकर सफल होता है। एक सही मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है। तीसरा पॉइंट होता है मार्केटिंग। सही मार्केटिंग, आज के समय में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं है, लोगों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, ऑफर और स्कीम चलाएं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जो दिखता है वही बिकता है, ये बिजनेस का सबसे बड़ा नियम होता है। सीधी बात, सही प्लानिंग, लगातार मेहनत, मजबूत मार्केटिंग, बिजनेस में तरक्की, सफलता कंफर्म है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैंने यहां पे लिखा मजदूरी करना छोड़ो। ये 5 बिजनेस में से कोई सा एक बिजनेस करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथियों जो मैं 5 बिजनेस बताने वाला हूं बहुत अच्छे चलने वाले। दोस्तों मैं आपको बता दिए जो 5 बिजनेस बता रहा हूं ऐसे गरीब भाइयों के लिए बता रहा हूं जो मेहनत मजदूरी से परेशान है, थक चुके हो, और मेरे भाई बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, लो इन्वेस्टमेंट में आप ये धंधे शुरू कर सकते हो। अर्थात बहुत कम पूंजी में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। नाम मात्र की पूंजी आपकी पॉकेट में तो भी आप ये धंधे शुरू कर सकते हो। बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बिजनेस में कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है। यदि डायरेक्शन और ट्रैक सही हो, दिशा का सही पता हो, तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आप धंधा कर सकते हो। बहुत से लोग मेरे पास कमेंट करते हैं सर बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा मैनेजमेंट चाहिए। साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस में ढेर सारा पैसा चाहिए ये तो कंफर्म है, लेकिन मेरे भाई कुछ छोटे बिजनेस ऐसे हैं जिनको कम पूंजी से भी शुरू किया जा सकता है। बिजनेस के लिए मेरे भाई बहुत बड़ा लेवल से तब आप शुरू कर सकते हो जब आपको 4-5 साल का उस बिजनेस का नॉलेज हो, उस बिजनेस में आपने खुद ने काम किया हो, 4-5 साल आपने खुद ने निकाले हो, प्रैक्टिकल खुद के ऊपर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रही हो, तो आप बड़ा पैसा लगा सकते हो। तो भी रिस्क होता है, ज्यादा पैसा ज्यादा रिस्क, कम पैसा कम रिस्क। तो कहने का मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप ये 5 में से कोई एक बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब ध्यान से सुनिए आखिर हमारा जो पहला बिजनेस है कौन सा है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर मजदूरी से हम परेशान हो चुके, थक चुके, टायर्ड हो चुके, साथियों जिंदगी में हम क्या करें। तो साथियों जो भी आपकी जिंदगी में काम करें उसको हमेशा इंटेलिजेंस तरीके से करें। ऐसा करें कोई भी गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करे। साथियों ध्यान से समझना, सोच समझकर करे। ऐसा करे कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपकी जिंदगी का आखिरी काम भी है। इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा जिंदगी में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो भी जीवन में काम करते हो उसको पूरा इंटेलिजेंस तरीके से करो, पूरा ब्रेन और पूरा दिमाग लगाकर उस काम पर फोकस करो। साथियों जब बुरे दिन आते हैं तो हमारी जो बुद्धि है ये भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए
इसलिए कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। हो सकता है आज आपका वक्त खराब हो, बुरा हो, लेकिन जब आप कोई धंधा करोगे उसमें 100% दोगे, इंटेलिजेंस तरीके से करोगे, तो आपका आने वाले टाइम में मेरे भाई बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। साथियों, पैसा एक वो बीज होता है जो सही समय पे बोया जाए तो जंगल बनता है मेरे भाई, और इतना बड़ा जंगल बन जाता है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए इस पैसे वाले बीज को संभाल के रखो और आगे जीवन की सोचो। साथियों, अब सीधे मेन पॉइंट की बात करो, आखिर हमारा जो पहला बिजनेस है वो कौन सा है जिसे आप करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, मैंने एक चीज जरूर है कि बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही ट्रैक और सही डायरेक्शन पर मेहनत करना। साथियों, जिंदगी में हर चीज पे आप जानते हो फर्क पड़ता है। संगत से जिंदगी बदलती है। आप किन हालातों में हो, कहां पैदा हुए हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इस बात से पड़ता है कि आप किन लोगों की संगत में रह रहे हो, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किस माहौल में बातचीत हो रही है, क्योंकि ये आपकी सोच बनाएगी और यही आपकी सोचने की प्रवृत्ति बनाएगी और यही आपकी जिंदगी बनाएगी। कपड़े बदले या ना बदले चलेगा, फोन बदलो या ना बदलो चलेगा, पर संगत आज ही बदलो। अच्छे लेवल के, आपसे बड़े लेवल के लोगों के साथ रहना पसंद करो। तो गांव में रहते हुए आप कौन सा बिजनेस करेंगे? तो चलिए दोस्तों, मैं पहले बिजनेस की बात करता हूं जिसे आप गांव में रहते हुए कर सकते हो, अपने इलाके में रहते हुए कर सकते हो और इससे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों, पहला बिजनेस कौन सा जो बहुत ज्यादा चलेगा? दोस्तों जैसे गांव के बाजार में बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेरे एक मिलने वाले फ्रेंड है, उसके बारे में मैं काफी बार सोचता हूं, मैं उसके पास जाता रहता हूं। दोस्तों, वो उसने एक मेरे भाई गांव के एक छोटा लेवल का मेरे भाई जूते चप्पल का आप दुकान खोल सकते हो, स्लीपर का दुकान खोल सकते हो मेरे भाई। जो स्लीपर होता है ना, चप्पल, उसका आप दुकान खोल सकते हो। तो साथियों, आप चप्पल का बिजनेस कर सकते हो। देखिए, जो पुराने व्यूअर हैं वो अच्छे से जानते हैं, मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो बताता हूं जेन्युइन वीडियो बताता हूं। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि मेरे भाई चप्पल के अंदर, मैं ज्यादा नहीं बता रहा, कम से कम 50 से लेकर 60% तक का प्रॉफिट होता है। आप छोटे लेवल पे इसको मेरे भाई ओनली 5,000 से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। ओनली 5,000 के। दोस्तों, इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी में मेरे भाई, गर्मियों में आपको पता है चप्पल ज्यादा बिकते हैं, सर्दियों के अंदर शूज जूते ज्यादा सेल होते हैं, तो गर्मियों के अंदर मेरे भाई चाहे बच्चों की चप्पल रख सकते हो, लड़कों की रख सकते हो, बुजुर्गों की रख सकते हो, महिलाओं की रख सकते हो, जैसे भी आपके आसपास का माहौल हो, जैसे ज्यादा लोग खरीदते हो उस तरीके आप चप्पल रख सकते हो। बल्कि आपने देखना है मेरे भाई, गर्मियों में वैसे जूते वगैरह बहुत कम सेल होते हैं, चाहे तो आप जूते भी रख सकते हो, लेकिन सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं मेरे भाई जूते। चप्पल हुए जो गर्मी में ज्यादा बिकती है। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप भी चप्पल का बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन साथियों इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चप्पल का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 50 से 60% तक का प्रॉफिट आप निकाल सकते हो और अच्छा खासा पैसा, डबल से ज्यादा का मार्जिन आप इससे निकाल सकते हो, डबल से ज्यादा का प्रॉफिट निकाल सकते हो। आए दोस्तों, कोई साधन हो आपके पास, कोई ठेला वगैरह हो, आप गांव में फेरी लगा सकते हो। दोस्तों, गांव के बाजार में, हफ्ते के बाजार में, वहां पे ये सामान बेच सकते हो। देखिए, बिजनेस करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो मेरे भाई आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके एरिया में ऐसा कौन सा सामान है जो नहीं बिक रहा है, बहुत कम बिक रहा है। उस बिजनेस को यदि आप अप्लाई करते हो अपने क्षेत्र में तो वो बिजनेस चलने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे ही आपको अपने एरिया में वो चप्पल देखनी है जो कम बिक रही है, लोगों के पास कम है, उन चप्पलों को आप लेके आते हो तो बहुत ज्यादा सेल होंगी। यानी कि जैसे गांव में रहते हो, आप देख लीजिए नजदीकी शहर में जो होता है, आप शहर में बाजार देख लीजिए क्या सामान बिक रहा है, हमारे गांव के बाजार में जो नहीं बिक रहा है, हमारे गांव में नहीं बिक रही, तो वही सामान अपने गांव में बेचना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, बहुत कम कंपटीशन होगा, आपका सामान अच्छा बिकेगा। और दोस्तों देख लेना, आप अगर आप चप्पल का काम करते हो तो आपको बहुत कम लोग इस काम को करते हुए मिलेंगे मेरे भाई। तो गर्मी के सीजन में ये ज्यादा चलता है। मैं आपको बता दूं, एक जो मेरे मिलने वाले वो बहुत अच्छा खासा इससे पैसे कमा रहे हैं मेरे भाई, उन्होंने सिर्फ 5,000 से शुरू किया था ये धंधा और आज मेरे भाई उन्होंने एक बड़ा दुकान खोल दिया है और मेरे भाई 2 से 3 साल का टाइम हुआ है और मेरे भाई 3 लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं। आप सोचिए मेरे भाई। दोस्तों देखिए, चाहे आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई इस फील्ड में आप काम कर लीजिए, जब आपके पास पैसा हो जाए तो आप दूसरा भी काम कर सकते हो। दोस्तों अगले बिजनेस की बात करता हूं। दोस्तों, जो अगला बिजनेस है अपना मेरे भाई, वो कौन सा है, जो गांव में भी चल सकता है और शहर में भी चल सकता है। साथियों, अभी गर्मी का मौसम है, आप अच्छे से जानते हो गर्मी के मौसम में ऐसा कौन सा सामान आप बेच सकते हो। देखिए, एक व्यक्ति है जिसके पास मैं काफी बार जाता हूं और वो काफी बार हमारे यहाँ भी फेरी लगाता है, गांव में फेरी लगा के सामान बेचता है। तो मेरे भाई, आप फेरी लगा के कौन सा सामान बेच सकते हो मेरे भाई। जो दूसरा बिजनेस है मेरे भाई, ये है सॉफ्टी टी। सॉफ्टी टी
अर्थात सॉफ्टी टी का मतलब ये मान के चलो, सॉफ्टी आइसक्रीम भी बोल सकते हो, जो साइड में आप देख सकते हो। सॉफ्टी टी का मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरह की एक कॉर्न होती है। कॉर्न जो होती है देखिए मेरे भाई रेडीमेड मिलती है। आप ऊपर से जो हम क्रीम वगैरह इसमें तैयार करनी होती है, जो घर पे आप तैयार कर सकते हो, चेरी वगैरह लगानी होती है दोस्तों, जैसे फ्रूटी वगैरह। बहुत सारे लोग यहाँ पर दोस्तों, आपको क्या करना है, ये काम करना है, बस आपको क्रीम बनानी आनी चाहिए घर पे। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, खुद आप इस क्षेत्र में आप उतरोगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। मेरे के जान पहचान वाले बंदे वो इस काम को कर रहा है, सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। ये एक सीजनेबल बिजनेस है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो समय चल रहा है इस समय मेरे भाई, गर्मी का मौसम है और लोग ऐसे बिजनेस से अच्छा खासा नोट छाप रहे हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप क्या करो, जैसे दोपहर की गर्मी ज्यादा होती है, सुबह शाम अभी ठंड होती है। पहले आप सुबह शाम इतनी ठंड नहीं होती थी, जैसे मार्च अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ, तो अब मेरे भाई सुबह शाम कम ठंड होती है और गर्मी मेरे भाई स्टार्ट हो चुकी है। अब तो मेरे भाई ज्यादा गर्मी चलने हो गई, एसी भी स्टार्ट हो गया। नॉर्मल से एक तरीका बता रहा हूं, बिकॉज ये एक अलग पॉइंट है, मेन पॉइंट की बात करता हूं। जब बर्फ वाली आइसक्रीम होती है ना, वो आपको नहीं बेचनी। सबसे अच्छी बात है, आपको बता दूं, आप क्रीम अपने घर पे बना सकते हो दोस्तों, सिर्फ आपको एक शॉप टी बेच सकते हो। आपको बता दूं मेरे भाई, हमारे एक मिलने वाले हैं, पहचान वाले इस काम को कर रहे हैं। सर्दी में सॉफ्ट टी बेचते हैं, सर्दी में मेरे भाई सॉफ्ट टी बेचते। यकीन मानिए आप इस बिजनेस से सर्दी में, गर्मी में, आज के टाइम में बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा ट्रैक और डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, समझ सही होनी चाहिए। आप कुल मिला के अच्छा धंधा है ये और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सॉफ्टी टी जो मैंने देखा है मेरे भाई, सर्दी में बिकती है, गर्मी में बहुत ज्यादा बिकती है। आप इस बिजनेस को करके ठीक ठाक पैसा निकाल सकते हो। अगर आपके पास मेरे भाई 1000-2000 रुपए, कितने, 1000-2000 रुपए है, तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो मेरे भाई। और दोस्तों इसमें और भी जैसे कस्टर्ड वगैरह डाला जाता है, आप जानते होंगे। क्रीम तैयार जब आप करते हो तो आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो दोस्तों, सॉफ्टी क्रीम कैसे तैयार होती है। ढेर सारे आपके सामने यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। आप ऐसी जगह जा सकते हो जहां पर इसका काम लोग कर रहे, कोई व्यक्ति कर रहे। प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाके भी आप सीख सकते हो, 1 से 2 घंटे में सीख सकते हो। आपके आसपास मेरे भाई दूर कर रहे हैं तो आप उससे मालूम कीजिए, उससे जानकारी लीजिए। आपको क्या करना है, आपको जो उसके पास जाना है, उनसे बात करनी है और उनसे कहना, देखिए उन्हें ये मत कहना कि आपके पास में ये काम करूंगा। उनसे आप ये जानकारी लीजिए, सीख लीजिए मेरे भाई, कि अगर आप कुछ पैसे देने पड़े तो आप उनको दे दीजिए मेरे भाई। अगर आप इस काम को सीख गए, 1 दिन लगेगा सिर्फ आपको काम सीखने में, 1 दिन में आप इस काम को सीख सकते हो और बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप दोस्तों इससे बेचते हो, तो अगर आप सॉफ्टी का बिजनेस करते हो तो दोस्तों सॉफ्टी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। कुल मिलाकर शानदार और धमाकेदार बिजनेस है दोस्तों। अगले बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों बहुत कम पूंजी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और दोस्तों एक भैया है जो इस काम को करता है, वो मेरे भाई बेचता है मेरे भाई खीरा। आप जानते होंगे, जो हमारा पेट को साफ करता है। इसमें भी मेरे भाई 50% तक का मार्जिन है। इसमें चाहे आप 2000 से शुरू कर सकते हो, 3000 से शुरू कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है दोस्तों। एक ऐसा बिजनेस है आज के टाइम में, ये बहुत अच्छा खासा मार्केट में चल रहा है दोस्तों। खीरा 50% तक का मार्जिन होता है। आप होलसेल मंडी में जाते होंगे, होलसेल मंडी से आप खीरा लाइए और सीधा मेरे भाई मार्केट में, मेरे भाई गली मोहल्लों में घूम फिर के एक रेडी पे आप सेल कर सकते हो दोस्तों। अभी यदि होलसेल की बात करो तो 10 रुपए केजी आपको खीरा अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, 10 रुपए केजी। आप इसको 20 रुपए केजी सेल कर सकते हो। कितने डबल का मार्जिन इसमें निकाल सकते हो, डबल से भी ज्यादा। बहुत सारे लोग 25 रुपए किलो भी बेच रहे। कुल मिला के बहुत अच्छा बिजनेस है मेरे भाई। जब आप मार्केट में उतरोगे, लोगों से मिलोगे, तो आपको पता चलेगा इसमें कमाई होती है कि नहीं होती। अगर आपके पास में ठेला है दोस्तों, आप गांव में फेरी लगा सकते हो। फिर दोस्तों आपके पास जो शादी ब्याह जो होते हैं मेरे भाई, उनमें चाहे एक साइड में टेबल होती है, फोल्डिंग वाली टेबल होती है। आप मेरे भाई जैसे गांव के बाजार होते हैं या गांव के जो मार्केट होते हैं दोस्तों, टेबल आपको खड़ी करनी है साइड में, और मेरे भाई जो खीरे के सलाद टाइप से काटते हैं, उसमें जैसे मसाला वगैरह लगा के लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। 10 रुपया प्लेट, 20 रुपया प्लेट, 30 रुपया प्लेट। इस तरह भी आप इस धंधे को कर सकते हो मेरे भाई। जैसे खीरे में 4 टुकड़े किए, जैसे आप मूली होती है, गाजर होती है, उसके मेरे भाई 4 टुकड़े करते हो और उसके बीच में मसाला वगैरह, नमक वगैरह देखिए लोगों को आप दे सकते हो और इससे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। एक खीरा मेरे भाई 5 रुपए का मान के चलो, बड़ा खीरा 10 रुपए का मान लो। इस तरीके से आप बेचेंगे तो मेरे भाई आप शानदार है। और 2 खीरे लेते तो 20 का आप सेल कर सकते हो। कुल मिला के एक शानदार और धमाकेदार बिजनेस है। आप इस बिजनेस से मेरे भाई अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथियों यदि आपको ये पसंद नहीं है तो साथ में आप सब्जी भी बेच सकते हो। मैं आपसे कहता हूँ हरी सब्जी बेचिए, जैसे कि मेरे भाई अभी तोरी चल रही है, भिंडी चल रही है, टमाटर चल रहा है, पालक चल रहा है,
केरी आ चुकी है मार्केट के अंदर, आप सब्जी बेच के भी मेरे भाई 60 से 70% तक का प्रॉफिट निकाल सकते हो। और मेरे भाई जब आप इस सेक्टर में घुसोगे, क्योंकि मेरे भाई चाहे तो खीरा आप सेल कर सकते हो, खीरा आप 2000 का लेके आइए और शाम तक 4000 रुपए का आप बेचिए, जिसमें 2000 रुपए आपका सेफ मार्जिन होता है। कुल मिला के धंधा कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, सिर्फ आपको शर्म की जो पोटली है उसको साइड में करना पड़ेगा। शर्म एक ऐसी बीमारी होती है जिस भी व्यक्ति को लग जाती है ना, उसको धीरे धीरे खोखला बना देती है। आई थिंक मेरी बातें कंप्लीटली आप समझ रहे होंगे। चाहे तो मेरे भाई मैंने बोला है कि आप खीरा छील कर बीच में से काट कर नमक मसाला डाल के लोगों को दे सकते हो, इससे भी आप 700 800 1000 रुपए डेली आप कमा सकते हो। और चाहे तो मेरे भाई आप 50 किलो 100 किलो खीरा लाओ और गांव में फेरी लगा के आप सेल कर सकते हो। आपको लगता है खीरे के साथ साथ आप सब्जी भी सेल कर सकते हो। साथियों वैसे इसमें पढ़ाई लिखाई की बहुत कम जरूरत होती है, आप जानते होंगे। वैसे पढ़ाई लिखाई आज के टाइम में हर सेक्टर में काम आती है। यदि आप पढ़े लिखे तो भी आप कर सकते हो और कम पढ़े लिखे तो भी आप इस बिजनेस से ठीक ठाक पैसे निकाल सकते हो। साथियों बहुत सारे लोग करते सर हमको शर्म आती है। साथियों शर्म दूर करना होगा। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, आपको शर्म लग सकती है यदि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन इस शर्म की पोटली को आप उतार कर फेंकना होगा। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो इस धंधे को कर रहे हैं। दोस्तों वैसे हम सीधे दूसरे बिजनेस, अगले बिजनेस की बात करते हैं। साथियों चौथा बिजनेस आइडिया की बात करते हैं। जो चौथा बिजनेस आइडिया है वो भी मेरे भाई 1000 2000 से आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों ये धंधा है पानी पूरी का बिजनेस। पानी पूरी आप साइड में फोटो देख सकते हो। पानी पूरी का एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर 60 से 70% तक का प्रॉफिट होता है। दोस्तों कौन सा पानी पूरी? बहुत सारे लोग कहते हैं गोलगप्पे जिसे बोलते हैं, फुल्की बोलते हैं। भाई आपको बता दो, अगर आप इस बिजनेस को करते तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें दोस्तों 60% तक का प्रॉफिट होता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। 60 से 70% का अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे मेरे भाई सर्च कीजिए पानी पूरी कैसे बनती है। आटे की बनती है, उसमें सूजी वगैरह डाली जाती है, इस तरीके से तैयार की जाती है मेरे भाई, और उसको फिर तेल के अंदर या रिफाइंड के अंदर तला जाता है। और चाहे तो दूसरा आसान तरीका, यूट्यूब पे सर्च कर लो मेरे भाई पानी पूरी की रेसिपी, आपको दुनिया भर की वीडियोस आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं, आपको पानी पूरी का बिजनेस शानदार है। आप मेरे भाई इसको सीखो। आपके आसपास कोई काम कर रहा है तो उसके पास जाके सीख सकते हो 1 से 2 घंटे में। चाहे तो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। यूट्यूब पर पानी पूरी बनाने की बहुत सारी वीडियोज है, आपको मिल जाएंगे, ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप सर्च कीजिए पानी पूरी कैसे बनती है, पानी पूरी का कैसे बिजनेस कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की वीडियो आपको आ जाएंगी। बहुत सिंपल तरीका है, एक बार आप इस फील्ड के अंदर आप एंटर मारिए, डेफिनेटली आप इसको ओनली मेरे भाई 2 से 3 घंटे में सीख सकते हो। आप यकीन माने 1-2 घंटे में सारा काम सीख जाओगे। दोस्तों इस बिजनेस को कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों अगले बिजनेस की बात करूं, दोस्तों अगला बिजनेस मेरे भाई गांव में शहर में हर जगह आप कर सकते हो और काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया है ये, जो गर्मी में सर्दी में इधर जगह कम बची है। यहां लिख रहा हूं मैं 5वां बिजनेस है दोस्तों, जैसे कि आप टी शर्ट बेच सकते हो, शर्ट बेच सकते हो और मेरे भाई बनियान वगैरह बेच सकते हो या फिर लोवर वगैरह बेच सकते हो। दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप 5 से 10 हजार से शुरू कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं मेरे भाई जो फोल्डिंग की टेबल लगाते थे रोड साइड में, जैसे बस स्टैंड हो गया या फिर मेरे भाई चौराया हो गया या फिर जैसे ऐसा सब्जी मार्केट हो गया, वहां पर वो फोल्डिंग टेबल लगा के शर्ट लेके जाते हैं मेरे भाई। नॉर्मल से बताता हूं 100 रुपए की 120 रुपए की शर्ट आ जाती है और उसको 200 250 300 रुपए तक सेल करते हैं, जिसमें 50% से ज्यादा मार्जिन होता है। नॉर्मल से बता रहा हूं, आप मेरे भाई 10 शर्ट भी सुबह से शाम तक बेचते हो तो आपके 1000 रुपए कहीं जाने का नहीं है। साथ साथ में लोवर बेचिए मेरे भाई, नॉर्मल से बता रहा हूं, टी शर्ट के साथ साथ लोवर टी शर्ट बेचिए, प्लस में आप बनियान बेच सकते हो, अंडरवियर वगैरह बेच सकते हो। नॉर्मल सा चाहे तो गांव में फेरी लगा के भी आप ये काम कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको शर्म जरूर लग सकता है। शर्म एक ऐसी बीमारी है, जब किसी को अंदर लगती है तो धीरे धीरे खोखला होने लगता है। बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं गांव में फेरी लगा के लोग बेचते हैं, बहुत सारे बाइक पे बेचते हैं मेरे भाई, बहुत सारे गाड़ियों में आज के ऑटो वगैरह ठेले वगैरह पे सेल कर रहे हैं। तो आप इस धंधे से ठीक ठाक पैसे निकाल सकते हो मेरे भाई। हफ्ते के जो बाजार होते हैं वहां पे आप एक मेरे भाई टेबल वगैरह या रोड साइड आप इस तरह की चादर वगैरह बिछा के आप सेल कर सकते हो मेरे भाई। सिंपल बता रहा हूं, अगर आप 10 शर्ट भी बेच देते हो या 10 टी शर्ट बेच देते हो, एक शर्ट में मेरे भाई ज्यादा नहीं 100 रुपए आप कमाते हो, तो सीधा आपका 1000 रुपए का मार्जिन निकल जाता है। और 1000 रुपए नॉर्मल सी बात होती है, महीने की यदि कैलकुलेशन करें तो आप सोच सकते हो। साथियों बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसमें एक बार एंटर
कर सकते हो, लोवर बेच सकते हो। सजेस्ट करूंगा कि आप पहले शर्ट बेचिए, उसके बाद जब ज्यादा पूंजी हो जाए तो लोवर भी रख सकते हो, फिर और ज्यादा पूंजी हो जाए तो जींस भी रख सकते हो। दिल्ली में गांधीनगर मार्केट है, वहां से आप लेके आ सकते हो, शर्ट ला सकते हो, जींस वगैरह मिलती है, वहां से लेके आ सकते हो मेरे भाई। यदि दिल्ली एनसीआर से हो, या ये बिजनेस बहुत कम पैसे में 5,000 10,000 में ये बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा, बट थोड़ा सा पहले मेहनत करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आप नई दिल्ली के आसपास रहते हो, दिल्ली या नई दिल्ली के आसपास रहते हो, तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो। अन्यथा मेरे भाई दूर रहते हो तो आप अपने शहर से, अपने नजदीकी शहर से 4-5 दुकानदारों से आप संपर्क करिए। शर्ट लेकर आप 3-4 दुकानों पे जाना, एक दुकान पे मत जाना। एक दुकान हो सकता है आपको घटिया किस्म का माल दे और महंगा भी दे दे, ये बात ध्यान रखना। 4-5 दुकानों से सर्च कीजिए और मूल्य आइए मेरे भाई, और उनसे खरीदिए तो आपको अच्छे दामों पर मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने 5 बिजनेस बता दिए, 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस आप स्टार्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और साथियों, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक अवश्य कर देना, कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।